मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हसनपुर में लगे विधिक शिविर की, जिसमें क्षेत्र के लोगों को विधिक जानकारी और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार के निर्देश पर हसनपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर लगाया गया। यहां पहुंची प्राधिकरण की सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती शिवानी सिंह ने कहा कि हर व्यक्ति के लिए बेहतर होगा कि वह सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण लोक अदालत में कराएं, जिससे कि उनको सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिवानी सिंह ने आम लोगों का आह्वान किया कि वह एक मुकदमे के बदले दबाव बनाने के लिए कई मुकदमे करके अपने समय और धन की बर्बादी करते हैं। उनका कहना था कि ईमानदारी के साथ आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे निपटाने से दोनों पक्षों को हर तरह का लाभ मिलता है। उन्होंने अधिकतर वादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने पर लोगों को समझाया। इस मौके पर मुजाहिद चौधरी एडवोकेट सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व भारी संख्या में लोग कैंप में मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट थॉमस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। लेकिन हकीकत ये होती है कि वकील साहब पार्टी को समझाते हैं तुम भी उसके ऊपर एक मुकदमा कर दो, तब क्या होगा, बैलेंस बन जाएगा, फिर कॉम्प्रोमाइज की बात चलेगी। अब एक मुकदमा उधर से हुआ, फिर दूसरी पार्टी कहेगी कि तुम भी एक और मुकदमा कर दो। ऐसे करते करते पूरी श्रृंखला लंबी बन जाती है। एक मेरे परिचित का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दहेज का मामला है, हमने पहले ये किया, तब फिर उन्होंने मुकदमा कर दिया। हमने कहा बस आप चुप रहिए, मैं बता दूंगी 5 मुकदमे 6 मुकदमे ऐसे ऐसे करके होंगे। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ सब फाइल ऐसी ही आती है, एक मुकदमा लड़की पक्ष करेगा, एक मुकदमा लड़का पक्ष करेगा, सबकी वही होते, नाम पते बदल जाते हैं, बाकी उसमें सब में एक ही घटनाएं रहती हैं। तो वो सब तो वकील साहब क्रिएट करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि एक मुकदमे जो होते हैं वो कई और मुकदमों को जन्म देते हैं, क्योंकि आदमी को यह रहता है मैं इसको कैसे दबाऊं, अगले वाले आदमी को मैं कैसे बटल पे लाऊं, उसके लिए जरूरी है कि वो और मुकदमे कराते हैं। समय खराब होता है। आप मध्यस्थता करते हैं, उसमें आपका जो भी डिसीजन होगा आपको वो एक्सेप्टेबल होगा, आपको वो स्वीकार्य होगा। जब कोर्ट जजमेंट देती है तो वो जजमेंट किसी एक पार्टी के हक में होता है, जो मुकदमा दाखिल करेगा या तो उसके हक में होगा या जिसके खिलाफ वो मुकदमा किया जाता है उसके हक में होगा। ऐसा कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें दोनों पार्टी के पक्ष में निर्णय हो। लेकिन जब आप आपस में बात करके कोई अपना विचार रखते हैं, मध्यस्थता से कोई समझौते से बात निकालते हैं, तो वो आप दोनों के लिए अच्छा होता है। आपको अगर एक आपने 50,000 रुपए की रिकवरी के लिए मुकदमा डाला, एक ने कहा 50 नहीं तो 40 पे 35 पे जाके कहीं समझौता हुआ, तो वो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा और आगे जाने की नौबत भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपकी बातचीत होती है, जो भी समझौते की बातचीत होती है, वो कभी भी कोर्ट तक हम लोग नहीं पहुंचाते हैं। वो ये है कि हम न्यायालय जाने से कैसे बच सकते हैं और वैकल्पिक रूप से हम किस माध्यम का चुनाव करें कि हमारा निपटारा हो जाए, समय हमारा बचे। उसके लिए एक तो है लोक अदालत। आप जिसके भी छोटे मोटे मुकदमे हो, लोक अदालत में जाकर के आप निपटा सकते हैं। आपसी रजामंदी से सिविल के मुकदमे खत्म कर सकते हैं। क्रिमिनल में जो छोटे मोटे मुकदमे हैं आपके, जो जिनमें सजा कम है, उनमें आपको फाइन करके भी छोड़ा जा सकता है। लोक अदालत हर एक 2 महीने पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है। अभी 11 फरवरी में हुई है पिछली बार। अगली जब लोक अदालत हो तब आप अपने मामले वहां पर निस्तारित करा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा है सुलह समझौता, मीडिएशन, मध्यस्थता, जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है। और ऐसा क्यों प्रचलित है? आप सोचेंगे कि ये कोर्ट के लोग हैं और कह रहे हैं कि आप कोर्ट मत आइए, ये आपके लिए एक अजूबा बात होगी कि कोर्ट के कर्मचारी खुद ही कह रहे हैं कि आप हमारे न्यायालय में आके अपना टाइम मत बर्बाद करिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो आपका टाइम बहुत लग जाता है। दीवानी के जो मुकदमे हैं, मुझे लगता है जो दीवानी का मुकदमा डालता होगा, बच्चे ही उसका जजमेंट देख पाते हैं और अंतिम में पता चलता है कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना आप आपस में ही सुलझा लें, आपस में ही बात करके खत्म कर दें। दूसरी बात, आपको कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती है। जब भी आप कोई मुकदमा लेके जाते हैं कोर्ट में, तो उसके लिए आपको एक न्याय शुल्क देना पड़ता है, वो आपको नहीं देना होगा। आपको अधिवक्ता नियुक्त करने पड़ते हैं, उनकी फीस देनी पड़ती है।